जी का इशारा आ चुका है। लाला तैयार है, मैदान तैयार है और अब गेंदबाज रिहान भी तैयार है। RRR रन मशीन रिहान राजपुरकर, ये उपाधि दी थी पिछले साल मैंने रिहान राजपुरकर को। देखना इस साल रिहान मुसीब के विरुद्ध पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला है, फील्ड हो रही है, लॉन्ग चेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गेंद को रोका है। मुसेब एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, आउटस्टैंडिंग इनिंग हमने मुसेब की लगातार देखी है और हर बार अच्छी बल्लेबाजी करने में माहिर। छोटी सी उम्र में, छोटे से करियर में इस खिलाड़ी ने एक ऊंचा मकाम पाया है अपने मेहनत से, अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर। कहते ना कि बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती अतर, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कोशिश करनी चाहिए। श्रीवर्धन की टीम भी एक हार हुई है, लेकिन एक बुरी हार से कोई गलत या ख़राब साबित नहीं होता है। आपको मेहनत करनी चाहिए। आज भले श्रीवर्धन हारी, लेकिन स्ट्राइक जो स्टार्ट के 2 ओवर महंगे रहे थे मुस्तकिम हुर्जुक का, उम्मीद नहीं था कि 14 रन जाएंगे। फिर उसके बाद मंदार म्हात्रे सर जिन्होंने 18 रन खर्च किए, तो ये 2 ओवर पहले, लेकिन आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखने को मिली हीराचंद और महेश की। हाँ, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, तेज़ तर्रार गेंद थी, मिस टाइमिंग हो गया और गेंद बिल्कुल मुझे जैसा लगता है कि शायद थोड़ा सा ब्रश करके गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछला अगला काम जो है सलमान घराड़े ने विकेट के पीछे अंजाम दिया और इस तरह से गेंद को बिल्कुल सफाई के साथ अपने हाथों में रोका। 3 रन, 3 गेंदे और 3 रन। ये 3 रन जो आए वो मुसेब के बल्ले से। क्या यहाँ पर दूसरे एंड से बल्लेबाजी होगी? नहीं, इस बार उंगलियां आसमान में उठी। OUT आउट, फरहान को लौटना होगा। सन्माननीय आसिफ सरांना माझी विनंती है, आसिफ सर आप भी स्टेज पे आ जाइए। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, विनंती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। आसिफ भाई पठान, देखिए इस अरशद भाई दक्षिण रायगढ़ में अगर आप देखोगे ना तो क्रिकेट के बहुत शौकीन लोग हैं, बहुत शौकीन है। यकीन मानिए हर उम्र का खिलाड़ी बच्चा आपको मैदान पर नज़र आएगा, छोटे से लेकर उम्र, बिल्कुल उम्र के पड़ाव पर 70-80 के एज के लोग भी यहाँ पर मैच को देखने के लिए आते हैं। और बहुत से लोगों की जो कसीर तादाद में यहाँ पर हमें शायकीन क्रिकेट देखने को मिलते हैं। यानी एक तरह से अगर कहे कि द रियल फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट वो दक्षिण रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। एक तरह का मेला लगा होता है। मुझे याद है अरशद भाई, यहाँ पर खाने की डेग पकती थी, 70 और 80 रुपये में भरपेट खाना मिलता था यही मैदान पर। यानी इतने लोग यहाँ पर आने वाले दर्शकों की मेहमान नवाजी भी करते थे। आजकल 70 रुपये में क्या मिलता है, और हमने उसका मज़ा लिया था। मैं कह रहा हूँ कि ये ग्राउंड हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो यहाँ एक खासियत है इस इलाके की कि यहाँ पर आने वाले मेहमान जो होते हैं ना, उसको बिल्कुल उसकी मेहमान नवाजी में करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं। अब अगर बात किए तो स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुसेब। राउंड द विकेट हुआ, इस बार बल्ले को मोड़ा था, इस बार गेंद जाएगी। गेंद को रोकना पॉसिबल है, यस, अच्छी फील्डिंग। घरेलू मैदान है, उनको बिल्कुल अंदाजा है। देखिए फील्ड की अगर सजावट की बात की तो ऐसा लगता है कि रिहान ने जानबूझ के ये बॉल डाला था, क्योंकि उसको पता था कि मैंने वहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट लगाई, बल्लेबाज कोशिश करेगा उसी दिशा में खेलने की। हालांकि गेंद ने शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को चकमा दिया था, लेकिन फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी हमने देखा फौरन खिलाड़ी बैकअप के लिए गए और गेंद को सीमा रेखा के पार होने नहीं दिया, अंदर ही रोका। 1 ही रन केवल अतर, आखिरी बॉल पे 5 रन इस तरह से। एजाज भाई डावरे से भी मेरी गुजारिश होगी, एजाज भाई आ जाइए, यह मंच आपका इंतजार कर रहा है। तसेच अनवर भाई और आमिर भाई, पूना वाले, क्या बात है। देखिए पूना से भी लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए भाई कि लोग पूना से भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए पहले ही दिन आ रहे। यानी इस टूर्नामेंट का क्या क्रेज़ है लोगों के दिल में, कितनी रिस्पेक्ट है, कितना आदर है इस टूर्नामेंट के बारे में और इन आयोजकों के बारे में, यह स्पष्ट रूप से दिखलाता है। सलमान खान के अब्बा वालिद मोहतरम अयूब खान का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है।
मैं उनका भी गुजारिश है कि उनका भी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और आपसे भी गुजारिश है कि इस डायस पर आकर आप भी तशरीफ़ रखें, इस व्यासपीठ पर जो कि अतिथि कक्ष बनाया गया है खुसूसी मेहमानों के लिए, इस पर तशरीफ़ लाए। देखिए असलम मौलाना भी पिछले साल भी लगातार हमारे साथ वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाते, इस बार भी क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट के चाहने वाले। मैंने कहा था ना कि हालांकि मेरी नज़र असलम भाई की तरफ गई भी नहीं थी, लेकिन ये क्रेज़ है यहाँ पर क्रिकेट का। हम लोग पूरा रायगढ़ घूमते हैं, लेकिन ये जो क्रेज़ ये एरिया में हमको देखने मिलता है, वडवली फाटे पर या फिर रॉयल के मैदान पर दर्शकों की तादाद काफ़ी होती है, और जिससे कि खिलाड़ियों को भी एक उत्साह मिलता है, एक बल मिलता है इनके होने से, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का चाहता मैदान के बाहर से उसके लिए अप्रिशिएट करता है। तो कहीं ना कहीं ये हौसला जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैच के दौरान। यहाँ पर अगर स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त परिस्थिति बहुत ही नाजुक नज़र आ रही है, क्योंकि दूसरी ओवर इस वक्त शुरू है आयमन की, और एक बल्लेबाज के विकेट पर आउट होने के बाद रन बने हैं केवल 6। हालांकि मुझसे बंदरकर जब तक मैदान पर रहेंगे उनका साथ देने के लिए कैस भी आए, कैस एक अच्छे गेंदबाज भी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है कैस। अब देखना है कैस और मुसेब की एक मंझी हुई जोड़ी कितने रन जोड़ती है, जबकि उनके सामने दोस्तों चुनौती होगी आयमन की। आयमन राहित कमाल के खिलाड़ी है, निहाल, सलमान, रिहान, शोएब, एक से बढ़कर एक है, अनहोनी को होनी कर दे ऐसे खिलाड़ी है ये। और पिछले साल से जो इस टीम ने जो पिकअप लिया है वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। लगभग फ्रेंड्स ग्रुप मसला के टूर्नामेंट से शुरुआत की थी, और पूरा पिछला साल बहुत ही बेहतरीन रहा इस टीम के लिए। हालांकि 5-6 सेमीफाइनल हारे, मुझे बिल्कुल याद है वाहिद स्टार सरवा के टूर्नामेंट में ये जब टीम चिट्ठी के सहारे फाइनल में पहुंची थी, लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों को बीट करती हुई गेंद हो गई है फरार। इस बार मिलेंगे रन 4 चौकार। अयूब खमकर से भी मेरी गुजारिश है, देखिए जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं, मेरी उन सबों से गुजारिश है कि इस मंच की आप भी शोभा बढ़ाए। नजर चुकी मुले एखादा कोणाचा राव घ्यायचा राहिला असेल तर त्याबद्दल आम्ही अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून दिलगिरीसुद्धा व्यक्त करतो। इतनी लोग हैं, हो सकता है नज़र चुकी से अगर किसका नाम रह भी गया हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि टूर्नामेंट में लगातार हमें फोकस करना है। लेकिन हमारे कई ऐसे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो ये इस कमेटी के हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो हर एक पर बारीकी नज़र रखे हुए आने वाला मेहमान हमारे लिए बहुत ही अजीज़ होगा। इस बीच फ्लाइंग स्लिप में बहुत ही बढ़िया कैच, साकिब चिविलकर, क्या बात है। राई साकिब चिविलकर फैमिली भी काफ़ी क्रिकेट में आजकल आगे नाम कर रही है। फहद चिविलकर वो भी अच्छा खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है। हालांकि फहद इस टीम में प्लेइंग 11 में है नहीं है पता नहीं, बट वो भी अच्छा खिलाड़ी है। और ये सभी खिलाड़ी ने इस टीम में जो जान डाली है उनके पीछे एक मेहनत है, और उसका नाम है दोस्तों RR। एक और R जोड़ेंगे हम उसमें, रन मशीन रिहान राजपुरकर। वाकई में पिछला साल मैंने देखा जहाँ जहाँ ये टीम खेली कमाल का परफॉर्मेंस दिया। हालांकि प्लेइंग 11 में निहाल का नंबर नहीं लगा है, वरना निहाल भी रहता इस टीम में, बट निहाल 12th मैन में, ठीक है। भले ही आज मैं बैक बेंच पे बैठा हूँ, लेकिन हो सकता है कल मेरा वापस से इस टीम में प्लेइंग 11 में भी एंट्री हो। काबिलियत है इन खिलाड़ियों में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टीम ही इतनी अच्छी है ना कि किसको बिठाए ये एक उनके सामने प्रश्न चिन्ह होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बाहरी किनारा सलमान के लिए कैच बना था, लेकिन सलमान के बिल्कुल हाथों के करीब से ये गेंद होती हुई निकल गई थी, भाग्यशाली रहे। अब देखना है दोस्तों मुसेब के ऊपर जिम्मेदारी है पूरी। मुसेब का बल्ला अगर बोलेगा तो दूधारी तलवार की तरह दोनों तरफ से काटने को दौड़ेगा। इस खिलाड़ी में एक अलग ही लेवल का टैलेंट है। मुसेब बंदरकर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज है। अगर दक्षिण रायगढ़ के 10 खिलाड़ियों का नाम लेंगे तो मेरी उसमें ओपिनियन रहेगी कि मुसेब बंदरकर का नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी में काबिलियत है। देखिए अब तक वो संयम बरते हुए है। दूसरा ओवर शुरू है इस वक्त। आयमन
फुल टच गेंद, खराब गेंद अयमन की। ये गिफ्टेड डिलीवरी थी मुसेब बंदरकर की, और लीजिए मुसेब बंदरकर ने अपने नाम के साथ, अपने काबिलियत के साथ इंसाफ दिखाते हुए जड़ दिया एक शानदार छक्का फाइन लेग के क्षेत्र में। खराब गेंद थी अयमन की, इसका खमियाजा अयमन को भुगतना पड़ा इस 6 रन के साथ। लेकिन अगर सलमान के हाथों में वो कैच आती तो वो विकेट भी हो सकता था, लगातार 2 विकेट लेने का रिकॉर्ड बन सकता था अयमन के लिए। बहरहाल यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट हुई, देखिए फिर मुसेब बंदरकर स्ट्राइक पर आया और मुसेब ने अपने जलवे दिखा दिए। इस खिलाड़ी में अलग ही लेवल की एबिलिटी है और वो अपनी एबिलिटी पर खड़ा उतर रहा है। इस छक्के के साथ अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो अभी भी 17 ही रन पहले ओवर में बने थे, सिर्फ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर में अगर अब तक बात की जाए तो लगभग 12 रन आए हैं अयमन का ये ओवर। और डिस्कस में हमारी जो मैंने वार्तालाप जो किया था सलमान से, तो मेरा यही सवाल था, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए कई रातों की मेहनत है, फिर ऐसे में तुम प्रैक्टिस के लिए कब वक्त निकालते थे? तो सलमान ने भी कहा था कि प्रैक्टिस बहुत कम की है, बहुत कम टूर्नामेंट भी खेले। हो ये काबिलियत है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी तैनात। ओह ये क्या हुआ, ओ माय गॉड कहना पड़ेगा। ये कैच किसका था? ये गलती है, खिलाड़ी कौन है? शारिक। उसको भी अफसोस है इस बात का, क्योंकि वाह क्या क्लास था। तो कहते हैं ना दोस्तों, फॉर्म इज टेम्पोररी बट क्लास इज परमानेंट। ये क्लास दिखाया था मुसेब बंदरकर ने, अपने कलाई से पावर को जनरेट करने वाला ये खिलाड़ी है। देखिए कितनी सफाई के साथ कितनी दूर तक गेंद गई थी, क्या बात है। देखिए दूसरी बाइक भी आ चुकी है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन दोनों ही बाइक के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो इनफील्ड बुलेट कंपनी की है और दूसरी सुजुकी की है ना, टीवीएस होंडा की है। क्या बात है, पिछली बार शाइन गाड़ी थी, इस बार तो बुलेट है और हंटर 350। क्या बात है। देखिए दोनों ही बाइक, दोनों ही भाग्यवान संग मालक। अब देखना है दोस्तों आखिरी दिन में कौन होगे। सलीम भाई इनामदार की तरफ से जो है आप देख सकते हैं थंडर बाइक है, और साजिद भाई इनामदार की तरफ से बुलेट। इस तरह से ये 2 भाइयों की तरफ से, और इस बीच बहुत ही शानदार चौका आता हुआ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फुल टच गेंद थी, उसका फायदा उठाया और चौके के साथ मुहिब की इस पहली गेंद से स्वागत किया है। चौके के साथ रनों को संख्या को पहुंचा इस वक्त 22 रन। 22 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। अब इन दोनों के दरमियान तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई मुसेब और हुसैन की। हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक है, देखना क्या इस बार जाएगी गेंद, वन बाउंस सीमा रेशम पार। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई सीधे 4 रनों के लिए। और चौके के साथ अब रन बोलने लगे, क्योंकि यहां पर सीधे रन पहुंचेंगे 26 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। मुसेब देखिए आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हुए, व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक। कमाल का खिलाड़ी है ये। हालांकि वो कैच छूटा था, जब मैंने यही कहा था कि कैच किसका छूटा, ये आपको एहसास होना चाहिए। तबरेज गीते की तरफ से देखिए अपने चहीते खिलाड़ी यानी कि मुहिब के हर गेंद पर 100 रुपये का इनाम, हर विकेट पर जितने विकेट आप लोगे 100 रुपये का इनाम के आप हकदार होगे। पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार हवा में एक मौका जरूर बना है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे। और बहुत ही अच्छा कैच अयमन का, बहुत ही बढ़िया कैच। हालांकि दोनों के दरमियान टकराव की ऐसी गुंजाइश थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बनाई अयमन ने और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ मुहिब को और 100 रुपये की कमाई कर लिए। तबरेज गीते इनकी तरफ से जो 100 रुपये का इनाम हर विकेट पर आया था, जस्ट मैंने कहा ही था, और पहले विकेट पहली सफलता पाई यहां पर मुहिब ने। उनेस कोकाटे की तरफ से भी 200 रुपये का कैश प्राइज मुहिब की इस विकेट पर, लेकिन इसमें बड़ा योगदान रहा है अयमन का दोस्तों, बेहतरीन कैच। तो इस तरह से ये एक और विकेट का पता नहीं कि तीसरे विकेट का झटका लगा है शाहीन गोनगर की टीम को, और ये बड़ा विकेट था दोस्तों, क्योंकि मुसेब बैक टू द पवेलियन
क्या बात है, देखिए हीरे की परख को कोई जोर ही जाने। अयमन की इस कैच पर दोस्तों सलीम भाई लोगडे की तरफ से 100 रुपये का कैश प्राइज आया है। अच्छा कैच था, बहुत ही बढ़िया कैच, और ये अच्छा इनाम बिल्कुल मुस्तहिक है इस इनाम के। बढ़िया गेंद थी, देखिए अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीने की कमर की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। इम्प्रोवाइज करना चाहते थे लेकिन गतिशील गेंद थी, और एक और विकेट रनआउट के तौर पर। हुसैन बैक टू द पवेलियन। कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह के रन लेने की, लेकिन आरिफ भाई जो कि सीनियर खिलाड़ी है वो चाहते थे कि स्ट्राइक में अपने पास रखूं, और इसी कश्मकश में उन्होंने कप्तान को मैदान से बाहर भेज दिया है रनआउट के सूरत में। तो बैक टू बैक ये चौथा झटका लगता हुआ। 2 विकेटें गिरने के बाद मुसेफ और हुसैन के दरमियान, कैस के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप देखी हमने। फिर उसके बाद दोस्तों अब लगातार विकेटों का पतन हो रहा है ना, कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है फिर से एक मरतबा। ऐसा लग रहा था कि अब बड़े स्कोर की तरफ जाएगी, लेकिन कमबैक किया यहाँ पर बिग बैश की टीम ने, और स्कोर है 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो अथर 4 गेंदें हो चुकी है, मजीद 2 गेंदें आना बाकी। राहित को यहाँ पर इनाम आया हुआ है गीते की तरफ से, सलीम भाई लोगडे की तरफ से अयमन के कैच के लिए 100 रुपये का इनाम आया हुआ है। और इसी बीच दोस्तों युवा खिलाड़ी हुजैफा दफेदार का भी आगमन, 21 6 लगाने का रिकॉर्ड विक्रम किया है अयमन हुजैफा ने। कामिल सर भी देखिए यहाँ पर पूना से तशरीफ़ फरमाए। कामिल सर आपका भी दिल के अम्मे गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आकर तशरीफ़ रखें। क्या बात है, आबिदा इनामदार कॉलेज से आईटी में जो राही निहाल पढ़ रहा है, उनके टीचर है, उस्ताद है। और 28 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान पर। पूना का एक प्रतिष्ठित कॉलेज दोस्तों, इनामदार कॉलेज, जिसमें मेरा बच्चा भी एमबीए किया है, और उसी के टीचर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए कामिल सर। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टूर्नामेंट में आपने शिरकत की और इस टूर्नामेंट की 4 चांद लगाए और शोभा भराई, इसके लिए आपका भी हार्दिक स्वागत। अयमन के सर है, अयमन ने भी इनसे तालीम हासिल की है, और आज खुशी हो रही होगी कामिल सर को अयमन को मैदान पर पसीने बहाते हुए देख के। साकिब चिवेलकर जो कि हमारे दक्षिण रायगढ़ का टाइगर शुएब के छोटे भाई है, हालांकि हाइट में बड़े लग रहे हैं लेकिन उम्र से छोटे हैं, लेकिन काम बड़ा है। आरिफ भाई जैसे को देखिए बीट किया, आसान नहीं है दोस्तों। आरिफ भाई भी 40+ का बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। क्या बात है, देखिए साकिब की यहाँ पर काफ़ी प्रशंसा हो रही है कि फॉरेन जाने से पहले साकिब आप बेहतरीन बल्लेबाज भी रह चुके हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आरिफ भाई का, एक क्लास दिखाया है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही रन मिलेगा। अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 29 रन 29 रन 29 रन, और 29 रन बनाने में अब तक 4 विकेटें खोई है गोनगर की टीम ने। मुसेब ने अच्छा स्ट्रगल किया, अच्छी बल्लेबाजी की, पहले लगातार विकेटों को नज़रों के सामने गिरते हुए देखा, फिर जमकर बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद फिर 2 विकेटें लगातार गिरी, फिर सिंगल डबल सब स्ट्राइक को रोटेट कर रहे, रनों को आगे बढ़ा रहे। लेकिन यहाँ पर 100 सोनार की तो एक मजबूत लोहार की जड़नी भी पड़ेगी, तब जाके एक अच्छा लक्ष्य होगा बिग बैश टीम के सामने, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया टीम है। उसी तरह से आतिफ भाई कौचाली का भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आपसे भी गुजारिश है आतिफ भाई आ जाइए, आपका स्टेज इंतज़ार कर रहा है इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए।
और क्या बात है, साजिद भाई इनामदार का यहाँ पर आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए साजिद भाई इनामदार के लिए। मूसा 11 मसला टीम के ओनर और इस टूर्नामेंट की और दक्षिण रायगढ़ की आन बान और शान है दोस्तों। साजिद भाई पिछली बार वादा किया था कि अगली बार मेरी तरफ से टीम ओनर के लिए बुलेट का गाड़ी रहेगी, और वो गाड़ी बिल्कुल आपके सामने रखी गई है, रैंप पर रखी गई है। और उसी तरह से उनके छोटे भाई सलीम भाई की तरफ से भी यहाँ पर हॉनर गाड़ी रखी गई है। तो 2 बाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब वो टीम ओनर कौन से होंगे? पिछले बार पहला सीज़न अब्दुल्ला 11 के टीम ओनर इश्तियाक भाई मलेकर ने हासिल की थी, लेकिन एक संगठन मालक जो था वो नाराज़ हुआ था, शायद उसी की दखल ली साजिद भाई ने, और फाइनल में जो जाने वाली दोनों ही टीम के ओनर को भाग्यशाली बना दिया है। अब दोनों ही ओनर गाड़ी चलाएगी, गाड़ी की सवारी करेगी। और इस बीच साजिद भाई का आगमन हो चुका है। इस बीच स्वागत किया है साजिद भाई का चौकों के साथ आरिफ भाई ने। और इस चौके के साथ अगर रनों की संख्या की बात की जाए तो कुल स्कोर मूव्स ऑन टू 36 और 37 टू विन। लक्ष्य होगा 37 रनों का। इस मैच को जीतने के लिए 37 रन बनाने होंगे। दक्षिण रायगढ़ का क्रिकेट इतने बड़े लेवल पे ले जाने का काम साजिद भाई इनामदार जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। भाग्यशाली वो सभी खिलाड़ी होंगे, टीम ऑनर होंगे। चलिए टॉस के लिए आ जाइए। मूसा 11 और अली हरवित टीम के ओनर। एक तरफ आप देख सकते हैं खुद साजिद भाई इनामदार। पिछले साल भी साजिद भाई ने अपनी किस्मत को आजमाया था, और पिछले साल दोस्तों अनफॉर्चुनेटली टीम सेमीफाइनल में वहूर के खिलाफ हारी थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग नदीम दायरेकर की हमने देखी थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई ने भी एक चौका छक्का लगाया था। अली हरवित टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है। अली हरवित टीम के कैप्टन और शरीफ राजपुरकर, मेरी गुजारिश है शरीफ भाई राजपुरकर से कि इनके हाथों से टॉस होगा। तीन टीमें, ईसा, मूसा और नूह। वाह क्या बात है। देखिए ओनर यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत दिनों के बाद बुरहान का हमें दर्शन हो रहे। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीम के लिए। साजिद भाई इनामदार एक तरफ, और टॉस होगा। बुरहान प्रकार हेड कॉल और टेल कॉल किया था, हेड आया ना। टॉस जीता है बुरहान, क्या फैसला होगा? इंशाल्लाह हम लोग फील्डिंग करने का फैसला लिए। इस बार टीम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे या वही पुराने खिलाड़ी रहेंगे? नहीं, प्लेयर्स तो वही है, सिर्फ 2 चेंजेस मिलेंगे। एक बंदा रहेगा और एक इंशाल्लाह फहद खेलेगा। बुरहान ने अब्रॉड में एक 100 भी बनाया, क्या आज बुरहान का जलवा देखने को मिलेगा? तैयारी में है बुरहान? इंशाल्लाह मेहनत तो अच्छी खासी की है, देखते हैं अभी लक कब तक साथ देता है। सामने हुजैफा जैसी टीम है, साजिद भाई इनामदार की टीम है, और ये टूर्नामेंट ओवरऑल जिस तरह से आज पूरी दुनिया में एक प्रसिद्धि पा रहा है, एक तहलका मचा रहा है, इस टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में और जिस तरह से आप देख रहे हैं 2-2 बाइक है ऑनर के लिए, क्या कहना चाहोगे? नहीं माशाल्लाह, पहला सीज़न जो हुआ था बहुत ही बेहतरीन हुआ था।
और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा मेहनत बच्चों लोग ने अभी की है और अभी का टूर्नामेंट बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और कितने रन में, चलिए मैच की बात करते हैं, टॉस जीता है, कितने रन में रोकने की कोशिश होगी? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे, 50-55 तक इन लोग को रोकने की कोशिश करेंगे। उन लोग के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे 50-55 तक रोके। बेस्ट ऑफ लक। साजिद भाई टॉस हारे हैं, अगर टॉस जीते तो साजिद भाई क्या फैसला होता? अस्सलाम वालेकुम। टॉस जीतो तो यकीनन हम भी फील्डिंग ही लेते थे, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, गेम है। मेन चीज़ है बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपको अच्छा खेलना है। हुज़ैफा दफ़ेदार इन दिनों अच्छा फॉर्म में है, और इतना बड़ा, बड़े लेवल पे टूर्नामेंट को लेके जाना, इसके पीछे मैं सुनना चाहता हूँ साजिद भाई की ज़बानी कि इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, टूर्नामेंट तो माशाल्लाह, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं देखा था ना, तो कुर्की वाले ने बहुत मेहनत की थी, पूरे गांव वालों ने। ऐसा नहीं कि खाली रिहान, मतलब रिहान तो है ही माशाल्लाह, लेकिन पूरे गांव का सपोर्ट था। और मैं जब बहन के इधर खाना खाने गया था रिहान के इधर कुर्की में, तो मुझे बात याद है, तो मैं हम नमाज से निकले मस्जिद के असर से बच्चे, तो तकरीबन आप यकीन मानो अबाउ 70 ईयर के बुढ़े लोग थे जो, मतलब, और वो भी मोबाइल में मैच देखते बोले कौन सी मैच चालू है। तो मेरे को दिल को एकदम ये लगा था, मतलब इतनी मोहब्बत क्रिकेट से। तो मैं वो जब भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होंगे तो अपन रॉयल एनफील्ड देंगे, तो अल्लाह के एहसान से वो एक मेरा जो प्रॉमिस था वो पूरा हो गया। और रही बात हुज़ैफा की, तो माशाल्लाह हुज़ैफा बहुत फॉर्म में है, और उम्मीद करता हूँ कि इधर भी बॉलिंग बैटिंग अच्छी करेगा। साथ में नदीम धारेकर भी बहुत फॉर्म में है माशाल्लाह, कल भी उसने 50 बनाया था नदीम ने। सलाउद्दीन भी फॉर्म में चल रहा है, उमेर भी, सब अच्छे चल रहे, कोई मसला नहीं। इरशाद को छोड़ के सब फॉर्म में है। पिछले बार की भी अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल में जिस तरह से टीम हारी थी वहूर के विरुद्ध, बड़ा टारगेट था, आइकॉन हुसैन टाके भी था, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 8 या 9 रन कम पर गए थे, उसमें भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी नदीम दायरेकर ने। थोड़ा स्लो बैटिंग हमको देखने मिली थी हुसैन के स्टार्ट में, जिसकी वजह से टीम हारी। इस बार आइकॉन में कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे? हाँ, उस टाइम की भी जब बैटिंग हुई थी ना, तो नदीम धारेकर ने बहुत अच्छा बैट किया था, स्टार्ट ज़बरदस्त किया था, हुसैन नहीं चला था, लेकिन नदीम ने बहुत। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो दो फेवरेट है क्रिकेट में पूरे, इसमें नदीम धारेकर और बाद में सलाउद्दीन, और अभी हुज़ैफा भी फॉर्म में, तो आई होप कि वो भी मेरा फेवरेट में इंशाल्लाह हो जाएगा। और रही बात आइकॉन की, तो दो है, एक शायद वो अक्षय बोदले कुछ तभी नाम है, और एक कोई मुझे नाम नहीं उनका पता, वो लास्ट डे मैच है अपना इंशाल्लाह। शुभकामनाएं होगी साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, हर बार साजिद भाई की एक कोशिश होती है कि ग्रामीण टैलेंट किस तरह से उभर कर आए दुनिया के सामने। देखिए बैनर पे वहाँ पर लोड डाल रहे, वो उनसे मेरी गुजारिश है। देखिए आई लव कुर्की बिग बैश का जो बैनर है उस पर हाथ टेक कर न रहे। हाँ, यस, थैंक यू। तो दोस्तों इस बार हम देखते हैं जिस तरह से साजिद भाई ने कहा है कि नो डाउट हुज़ैफा दफ़ेदार, नदीम दायरेकर, 2 दशक तक जिसने क्रिकेट पे राज किया वो नदीम दायरेकर ने। कल ही मैंने कहा ना कि 114 गेंदों में कुछ 61-62 रन बनाए वनी में। तो सदाबहार ये खिलाड़ी है दोस्तों। दक्षिण रायगढ़ में एक ही नाम पहले से आज तक चलता आ रहा है, और वो नाम है नदीम दायरेकर। आप अगर 20 साल पीछे जाएंगे तो 2001-2 की मैं अगर बात करूं तो उस वक्त मुरुड तालुके में नदीम के आने का इंतज़ार करते थे लोग। और नदीम के साथ मैं अक्सर कहता हूं, देखिए एक तो पप्पू और दूसरा मेरा फेवरेट जो है वो सलीम, और वो भी यहाँ पर आ चुका है, सलीम दौनाक। और इत्तिफाक देखिए कि सलीम दौनाक का ही मुकाबला जिन्होंने धावीर चषक में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, बड़े बड़े टीमों को पसीने छुड़ाए थे, वो खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध आज खेलते हुए नजर आएंगे। जोरदार अपील देखिए, अंपायर पे कोई भी दबाव न डाले, ये गुजारिश रहेगी। अच्छा अंपायर है आज, अगर देखा जाए तो जय पवार पैनल के ये जो अंपायर है ना, पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, साजिद भाई लाला हो, ठीक है, थर्ड अंपायर कॉल है, रिव्यू लिया गया है। फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू मांगा है, यानी कि अंपायर के निर्णय को चैलेंज किया है। अब देखते हैं दोस्तों, नहीं एलबी को नहीं है ना, हाँ एलबी को एक्चुअली रिव्यू नहीं है, ऐसा मैंने इससे पहले भी ऐलान किया था, शायद आपको पता होगा।
37 रनों का लक्ष्य सामने लेकर इस वक्त बीच मैदान पर इमरान और रिहान दाखिल हो चुके हैं। ज़ोरदार अपील भी हमने देखी थी इससे पहले वाली गेंद पर रिहान के विरुद्ध, लेकिन अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में कैस की। हाँ, फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सीधे बल्ले से खिलाड़ी गेंद खिलाड़ी को बीट करती हुई हो गई है फरार। इस बार भी रन मिलेंगे 4-4-4। क्या बात है, रशाद भाई करदमे इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। रशाद भाई, आपसे भी गुजारिश है, ह्यूमन राइट मिशन के जो प्रेसिडेंट है हमारे रायगढ़ के, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा। हालांकि हर जगह हम देखते हैं दोस्तों, आज इनके काफ़ी चर्चे होते हैं और इस बीच मैं क्या आपका स्वागत करूँ रशाद भाई, जैसी पर्सनालिटी है उस हिसाब से एक शानदार छक्के से आपका स्वागत किया है रिहान राजपुरकर ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्या बात है। देखिए जैसे कानों में रिहान के रशाद भाई का नाम गूंजा, नहीं रिहान ने सोचा कि भाई इस आदमी का सिंगल डबल से नहीं बल्कि छक्कों से ही स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी भी उस लेवल का है। आज पूरे हिंदुस्तान में इस नाम की चर्चा हो रही है। ह्यूमन राइट मिशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है, जहाँ भी जुल्म हो, जहाँ भी अन्याय हो, उसके खिलाफ लड़ा देने वाला यह ऐसा व्यक्ति है। मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा रशद भाई कि मैं कतरा होकर भी समंदर से जंग करता हूँ, मैं कतरा होकर भी समंदर से जंग करता हूँ, मुझे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ऐसी शख्सियत है। और रिहान की क्या छुट्टी इस बीच, ओहो, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से मैदान पर आप मायूस चेहरे देख सकते हैं, हालांकि मेरी निगाहें रशाद भाई की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर देखिए मैदान पर कैच छूटा है दोस्तों, और वो कैच रिहान का था। इस जिस बल्लेबाज ने एक शानदार छक्का लगाया था, एक चौका लगाया था, कुल मिलाकर रनों की संख्या 12। मसीह भाई काजी का यहाँ पर फेलिसिटेटेड किया जाएगा। ओहो वाह, फॉलिंग स्विप, क्या बात है, बैठक, वाह भाई वाह, क्या स्ट्रोक है यार। देखिए बैठक शॉट मारने के बाद खुद देख रहा है गेंद कितनी दूर गई है, ये अलग की सलाहियत है यार। पिछली बार मैंने इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी से काफ़ी लुत्फ अंदोज हुआ था, और शुरू से ही मैंने कहा कि ये नया टैलेंट, इनके पीछे की मेहनत ये दिखा रही है। और यही बात कही थी साजिद भाई ने भी कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लोकल टैलेंट यानी स्थानिक जो मुकामी खिलाड़ी है, ये कैसे आगे बढ़े, यही मेरा वाहिद मकसद है इस टूर्नामेंट के पीछे। बिल्कुल, मसीह काजी का यहाँ पर इस्तकबाल, स्वागत, सत्कार किया जाएगा, फेलिसिटेटेड किया जाएगा माज मुल्ला के हाथों से। चलिए भाई, रशद भाई करदमे से भी मेरी गुजारिश है, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए रशद भाई आ जाइए स्टेज पर। बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी जहाँ जहाँ भी, और आज रशाद भाई के पास तो हम देखते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ा देने के लिए व्यक्ति अपने आप को आगे करता है, कहीं भी हो। आजकल तो रशाद भाई इतने फेमस हो गए कि पूरे इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी रशाद भाई को फ़ोन आते रहते हैं। कल परसों का ही मामला, जो गलतियाँ, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है लोगों के साथ, उसके खिलाफ लड़ने वाला ये ऐसा शख्स है दोस्तों। ह्यूमन राइट्स मिशन के हमारे प्रेसिडेंट, और इनका यूनिट पूरे रायगढ़ में काम कर रहा है। मैं रशाद भाई के लिए एक और शेर भी पेश करना चाहूँगा कि रफ़ते और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, रफ़ते और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, खुदा करे रशाद भाई कि तेरी उम्र दराज करे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है दोस्तों। आजकल किसके पास इतना वक्त है कि खुद के दूसरों के दुखड़े वो सॉल्व करे, लेकिन रशाद भाई जैसा व्यक्ति आज सभी लोगों के लिए एक मदद के तौर पर सामने आ रहा है, निस्वार्थपणे लोकांच्या मदतीसाठी धावणारा। ओहो, लीजिए, रशाद भाई का जब जब नाम आया है, रियान के बल्ले से बड़े स्ट्रोक ही देखने को मिले। क्या बात है, एक के बाद एक ये
दो छक्के देखे हमने रिहान के बल्ले से, एक शानदार छक्का देखा था इमरान के बल्ले से। कुल मिलाकर रन हो चुके हैं 24 13 रन जरूरी है अब बनाने की जीत के लिए। माज मुल्ला इनका सत्कार होगा शबाब राजपुरकर के हाथों से। हाँ, इस बार फटका फंसा, हवा में गेंद है, नो डाउट। यहाँ पर कैच होगा नहीं, आज किस्मत साथ दे रही है। आज सुबह नाश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि रिहान राजपुरकर ने कॉर्नफ्लेक्स की जगह नसीब खा के आए, नसीब की गोली खाई आज। देखिए एक के बाद एक 2 कैच छूटे रिहान राजपुरकर के। हालांकि एक खराब स्ट्रोक भी था, थोड़ा सा गलती कर बैठे थे। बहरहाल एहसास हुआ उस चीज़ का कि हाइट थोड़ी सी बाउंस गेंद थी, लेकिन भाग्य का साथ तो फिर डरने की क्या बात। हाँ बिल्कुल, लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 99% आपका परफॉर्मेंस, एक टक्का भी अगर किस्मत का साथ रहा। ओहो, इस बार इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, लेकिन स्लोवर डिलीवरी थी, यहाँ पर चकमा खा गए और आखिरकार कोई रन नहीं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 25 रन, 15 गेंदे और अभी भी 12 रनों की ज़रूरत है। अक्षय मुझे बता रहा है कि अभी भी मुकाबला, गेम इज़ ऑन है ना, यानी कि गोलगर को भी मौका बन सकता है। ऐसे कई मुकाबले अक्षय ने देखे, अक्षय को पता है एक ओवर में 2-3 रन भी नहीं बनते, ऐसा भी मुकाबले देखे, और एक ओवर में 25 रन भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान, जाएगी गेंद सीधे कैमरामैन को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए। चेक किया ना तो मैं रुकूंगा, खाली चेक करेगा ना, ऐसा बोलेगा ना तो चेक। हेलो, सऊदी से सामी कोकाटे इस वक्त ऑनलाइन जीटीसी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। ये क्रेज़ है, मैंने कहा ना कि सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, हर जगह पे दक्षिण रायगढ़ के लोग बसे हुए, बरसरे रोज़गार है, और मैच का क्रेज़ ही अलग है। वो वहाँ से मैच देख रहे हैं सामिर कोकाटे, और उन्होंने बेस्ट विशेष दिया और यहाँ पर जीत भी हासिल की है बिग बैश ने इस छक्के के साथ। कमाल की बल्लेबाजी है। हालांकि अक्षय को लगा था, उन्होंने एक टीम को मोटिवेट करने के लिए कहा भी था कि अभी भी फील्डिंग करने वाली टीम उलटफेर कर सकती है, लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि सामने वाली टीम अच्छी है, इनके पीछे, इनके विरुद्ध आपको एक अच्छा लक्ष्य रखना होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर कम पड़ गया। इरफान भाई डावड़े, इनसे भी मेरी गुजारिश है, इरफान भाई आप स्टेज पे तशरीफ रखें। लाइनमैन उधर से बॉल लाए। हेलो चेक, हेलो। चलिए देखिए, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का निर्णय हमें लेना है। 19 रन बनाए हैं इमरान ने, 3 छक्के 1 सिंगल। 17 रन बनाए रिहान ने, 1 ओवर में 5 रन दिए। अक्सर देखा जाता है कि बेस्ट बॉलिंग और बैटिंग दोहरा परफॉर्मेंस जिसका हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिहान बनेंगे मैन ऑफ द मैच। 1 ओवर 5 रन, 17 नॉट आउट पारी, और दूसरी तरफ इमरान जिन्होंने 19 रन बनाए, 3 छक्के लगाए। मुसद्दिक भाई के हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। मुसद्दिक भाई सलवारे से मेरी गुजारिश है, आ जाइए। आपके हाथों से ये इनाम देकर रिहान राजपुरकर को सम्मानित किया जाएगा। रियान भाई आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी रही और गेंदबाजी भी रही। 1 ओवर 5 रन, 1 विकेट, और बल्लेबाजी में अनबीटन 17 रन, 2 छक्के 1 चौका 1 सिंगल। रियान भाई कैसा फील करते हो? बिल्कुल मैदान में दिन रात पसीने बहाने वाला खिलाड़ी जब इस तरह से अवार्ड को लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत, उसकी लगन,
वो जो रंग लाती है, उसके बाद मिलने वाला ये जो मोमेंट रहता है बहुत कीमती रहता है। इस वक्त रिहान कैसा फील कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग ये मैच जीते, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शाहीन गोनगर का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोऑपरेट किए। माशाल्लाह हम उनके लिए दिल में हमारे लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई। माशाल्लाह हमारे गांव बाजू का गांव है,